हेलो बच्चों, मेरा प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों, आज किसी वीडियो में समझाने वाला 8वीं का प्रश्न नंबर 2.2 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, और जैसा ये क्वेश्चन है ऐसे ही बाकी 6 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसलिए इस सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के अंदर ही करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो का कुछ इस जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो चैप्टर है पूरा ही 7वीं क्लास के बेस के ऊपर है। मतलब जो सारी सरल समीकरण आपने पढ़ा था ना 7वीं क्लास में, उसके ऊपर आधारित हुआ है चैप्टर है पूरा। इसलिए यहाँ पर 2 प्रश्नावली और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है भी नहीं, 10-20 क्वेश्चन है। बस यही उसमें बदलाव इसमें यही किया गया है कि बस क्वेश्चन का जो लेवल है ना, उसको थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है। अच्छा, तो अब जब ये बढ़ा दिया गया है तो उसके अलग से फिर से मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर आपने 7वीं का पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो बच्चों एक बार 7वीं का प्लीज़ देख लेना यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके, क्योंकि वही मैंने आपको बता रखा है और बार-बार चीज़ें रिपीट करने की कोई बात है नहीं, ठीक है। 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, वो मैंने आपको प्रश्न 2.1 में ही बता दिया था, वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। तो अच्छा, ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे मैं आपको 2-4 बातें बता दूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना है। बाकी करना कैसे है ये आपको सब मैंने सरल समीकरण में बता रखा है, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से। देखो, सरल समीकरण में क्या होता था, एक समीकरण होता था जो कि सरल था, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सरल जो है समीकरण होगा नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सरल समीकरण करना है, मतलब सिंपल करना है समीकरण को, उसके बाद उसको आसान करना है, मतलब हल करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक्स है ना, वाई है ना, उसके साथ साथ जो नंबर है, जो सिंपल नंबर नहीं है, वो एक भिन्न वाला नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक तो सब भिन्न वाले नंबर है। उसके अलावा यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर मिलेंगे और कुछ अजीब ऊट-पटांग से नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब भाई सॉल्व कैसे करना है वो देखो हमें ध्यान से। देखो, क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे जो समीकरण है इनको करना है आपको हल। रैखिक इसलिए क्योंकि इनका जो हल का आंसर निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, एक्स की वैल्यू निकलेगी, मान निकलेगा, वो एक ही मान होगा, मतलब कोई एक नंबर होगा, ठीक है ना। या 2 होगा या 4 होगा, चाहे 4/5 हो, चाहे कुछ भी होगा, कोई एक नंबर होगा, ठीक है। 2-4 नंबर नहीं होंगे। आखिरकार अगर आप बड़ी क्लासों में जाओगे, अगली क्लासों में, तो आपको वहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 भी मिलेगी, एक्स की वैल्यू 3 भी मिलेगी, मतलब 3 अलग-अलग नंबर, ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से करना क्या है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जैसे सॉल्व करते थे सरल समीकरण, वैसे ही सॉल्व करना है भी सरल समीकरण। बस बात ये है कि आपको इसको एक नंबर मानना है। ये भिन्न वाला है, ऐसा नंबर के साथ आपको जमा, घटा, गुणा, भाग कैसे करते हैं वो भी पता है, कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सब आपको पता है। ये पॉइंट नंबर का भी साथ है ऐसा ही, कि कुछ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ गुणा भाग करते हैं, ये सब आपको पता है। अगर नहीं पता तो बच्चे यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो, 7वीं क्लास का दूसरा चैप्टर है, इसी के ऊपर बेस है, इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप आधे घंटे के अंदर पूरा वो क्लियर चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उन सबका यूज़ होने वाला है आपका इस 8वीं क्लास के इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से करना क्या है, ये एक नंबर है सिंपल एक्स वाला, ये एक नंबर है सिंपल एक्स वाला, ये बटे वाले, ये बटे वाले, जमा और ये घटा और बराबर का निशान, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जो एक्स वाले नंबर है ना, उनको आपस में हम जोड़ सकते हैं या घटा कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, समान पद होता है। समान पद क्या होता है भाई, देखो उसको मैंने विजय व्यंजक वाले चैप्टर आपको बता रखा था। अगर आपको नहीं पता हो तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। देखो करना क्या होता है, कोई भी ऐसे पद में नंबर में अगर एक्स है, तो वो एक्स वाले किसी नंबर से के साथ ही जमा होगा या घटा होगा। गुणा भाग का बात अलग है। तो जमा घटा किसके साथ होगा, एक्स के साथ। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स वाला को साथ जमा घटा होगा तो उसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। बाकी जो सिंपल नंबर है उसको सिंपल नंबर के साथ गुणा करते हैं। सिंपल मतलब कहने का मतलब है कि भिन्न वाला हो सकता है, पॉइंट वाला हो सकता है। सिंपल नंबर कहने का मतलब है कि जिसमें एक्स वाई ना हो, ठीक है, मतलब कोई चर ना हो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले को इधर ले आते हैं, तो ये तो रहेगा यहाँ पे सेम टू सेम, तो एक्स बटे में 2 रहेगा यहाँ पे सेम टू सेम। ये इधर आ जाएगा, कहीं ना कहीं माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, ये प्लस का, ठीक है। तो एक्स बटे में हो जाएगा 3 कुछ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। बराबर को उस तरफ क्या है, 1/4, ठीक है। 1/5 यहाँ पर क्या है, माइनस का, तो वहाँ पर जाएगा तो क्यों क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने एक तरफ कर लिया यहाँ पर अब सिंपल नंबर, यानी कि बिना एक्स वाले, और दूसरी तरफ कर लिया एक्स जेड वाले, ऐसा कुछ वाला नंबर जो कि मतलब चर वाले होंगे, है ना। कहीं ना कहीं हर बार क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड रखते हैं एक्स वाले को नंबर को, और बाकी सिंपल वाले नंबर को इस तरफ रखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, घटा, क्योंकि घटा का निशान तो घटा ही करेंगे, ठीक है। हम समान पदों को आपस में जमा या घटा कर सकते हैं, लेकिन निशान को देख के ही करेंगे ना, कि क्या जमा की करना है कि घटा करना है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को घटा करते वक्त भी हमको ये बात ध्यान रखना है कि ये कोई सिंपल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक भिन्न वाले नंबर। और भिन्न वाले नंबर को आपस में कैसे जमा या घटा करते हैं, नीचे वाला सेम बना के, यानी कि हर सेम बना के, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हर सेम बनाते हैं, तो यहाँ पर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी नीचे 3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 2 नीचे, यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 को एक्स से गुणा करें तो यहाँ पर आएगा 3x, माइनस सेम टू सेम 2 को एक्स से गुणा करें तो 2x, ठीक है, बराबर सेम टू सेम। अच्छा, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर क्या है, एक भिन्न वाले नंबर है जिनको आपस में जमा करना है। ध्यान रहे, जमा करते वक्त क्या करते हैं, नीचे वाला सेम बनाते हैं, उसके बाद ऊपर वाले को जोड़ के लिख देते हैं, बाकी नीचे वाला सेम ही रहता है आंसर में भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये 5 है और ये क्या है, 4 है। 4 को मैं 5 नहीं बना सकता, तो मैं 4 को क्या बनाऊंगा, 20। कहीं ना कहीं अगर मैं इसको 5 से गुणा करूँ तो जब नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इसको नीचे बनाता हूँ 20, तो ऊपर भी यहाँ इसको भी क्या बनाना पड़ेगा मुझे, 20।
20, तो नीचे करूँगा 4 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो नीचे तो कहीं न कहीं गुणा होके 20 आ जाएगा, इसके 20 आ जाएगा, इसके 20 आ जाएगा, तो कहीं न कहीं दोनों के 20 आ गया, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले को जोड़ते हैं, बाकी नीचे वाला तो सेम रहता है, ठीक है। तो 5 एकम 5 सेम टू सेम, जमा सेम टू सेम ये वाला, और 4 एकम 4 कुछ इस तरह से, ठीक है। 3x में से 2x गया तो बचा 1x। अब 1x को आप x भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि 1 गुणा होगा x से। मैंने बताया था विजय वजह वाला चैप्टर में आपको 7वीं क्लास में कि कहीं न कहीं 1 जो है किसी भी नंबर से गुणा होगा तो वही रह जाएगा। अब 1 को 4 से गुणा करें तो 4 ही रह जाएगा। सेम ऐसे ही अगर 1 को हम x से गुणा करें तो x ही रह जाएगा कहीं न कहीं, इसीलिए हम x को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। 6 रहेगा सेम टू सेम इसके बटे में, 5 और 4 9 हो जाएगा, 20 यहाँ पर रहेगा सेम टू सेम। अब देखो आप ध्यान से, 6 यहाँ पर इसके साथ x के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर भाग कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, गुणा किसके उधर, इसके पास, ठीक है। तो कहने का यही चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पर x सेम टू सेम बराबर सेम टू सेम 9 सेम टू सेम 20 सेम टू सेम। अच्छा, 6 यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है भाग, तो यहाँ पे जाके क्या करेगा, गुणा, गुणा करेगा मतलब 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब चाहो तो आप गुणा कर दो, गुणा करके क्या आएगा, जो आएगा फिर ऊपर नीचे आपस में कट सकता है, बट अभी भी हम इसको काट सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ और ये चीज़ ऊपर नीचे है, तो आपस में भाग हो सकते हैं और हो भी रहे हैं, ठीक है। तो 2 से काट देते तो 2 के पहाड़े में आता है 3 पर, और 2 के पहाड़े में कितने पर आता है 10 पर। तो आप देखो और कुछ कुछ चीज़ नहीं कट रही है, दोनों आपस में काट नहीं सकते क्योंकि ये गुणा में हो रहा है ना, भाग तो हो रही है जब हम काट दें, ठीक है। तो x रहेगा सेम टू सेम 9 तरीके हो जाएगा यहाँ पर 27, 27 हो रहेगा सेम टू सेम, बटे में आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू हमारी कुछ ये आ गई, मतलब x की वैल्यू आ गई, मतलब x का अगर हम ये रखेंगे तो हमारा आंसर ये वाला इधर और ये वाला इधर वाला एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जाँच करने के लिए नहीं कहा है तो हम जाँच नहीं कर रहे हैं, बट सॉल्व करने के लिए कहा था, हल करने के लिए कहा था, तो हमने हल कर दिया, ठीक है। प्रश्न 2.1 में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन थे जहाँ पर हल करने थे और जाँच भी करना था, तो वहाँ पर मैंने जाँच भी करके दिखाया। अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप वहाँ पर वीडियो देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ पर क्या है कि जो चर है यानी कि जो एबीसीडी होता है उसमें से x ना लेकर के n ले लिया है, कोई बात नहीं, मान लेंगे n को भी मान लेंगे, कोई बात नहीं, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखना, n ये वाला एक पद नंबर है, एक n एक ये वाला नंबर है, एक n एक ये वाला नंबर है, ये पद आपकी मर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तीनों नंबर है n वाले, और कहीं ना कहीं ये तीनों नंबर इस तरफ ही है, तो हमको इधर ले जाने की जरूरत है नहीं, और कोई सिंपल नंबर है नहीं, बाकी जब सिंपल नंबर इधर है, ठीक है। तो कहने का अब इसको करते हैं सिंपल, और n को छोड़ करके बाकी सबको उधर भेज देंगे और हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा, कुछ इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। क्यों अभी क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी n कई सारे हैं, जब हम घटा कर देंगे चाहे जमा कर देंगे तो कहीं ना कहीं n एक नंबर हो जाएगा, मतलब एक ही n बचेगा, बाकी सबको हटा देंगे तब, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी को ध्यान से करना क्या है, नीचे वाले करते हैं सेम ताकि कर सकें ऊपर हम जमा या घटा, ठीक है, एक साथ भी कर सकते हैं, तीनों को आओ करते हैं, कर दिखाते हैं। देखो इसको मैं 6 नहीं बना सकता, लेकिन इसको मैं 6 बना सकता हूँ 3 से गुणा करके, लेकिन 6 बना से फिर मेरा काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ 12 बना सकता हूँ, 12 में इसको बना दूंगा, है ना, 2 यहाँ पर गुणा करूँ तो 12 हो जाएगा, इसको भी ऊपर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर मैं 3 से गुणा करूँ 3 चौके 12 हो जाएगा, इसको भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं अगर 12 बनाना है तो 6 से गुणा करूँगा तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 6 से, चलिए ठीक है मान लिया। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से मैं नीचे तो 12 बना सकता हूँ, तो चलिए बना देता हूँ 12, ये बन गया मेरा 12, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो नीचे यहाँ पे 12 बन गया है, अच्छा ऊपर गुणा करता है तो 6 को n से गुणा करें तो 6n कुछ इस तरह से सट के खड़ा हो जाता है, मतलब गिनती वाला और कोई चार नंबर ऐसे सट के खड़ा हो जाता है, ठीक है। अच्छा माइनस रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम, ठीक है। 3 को 3 से गुणा करूँगा तो 3 तरीके हो जाएगा 9, और n रहेगा सेम टू सेम, मतलब कुछ इस तरह से इसका करने का तरीका होता है, ये पूरा एक नंबर है ना, तो 3 को 3 से गुणा कर सकते हैं, आ गया 9, ठीक है। अब कहीं ना कहीं n से भी गुणा करना है तो इसके बगल में आगे खड़ा हो गया, कहीं ना कहीं इससे भी तो गुणा हो रहा है, इसको इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। जमा सेम टू सेम 2 बचे 10 सेम टू सेम n आ जाएगा इसके बगल में, ओके। तो कुछ इस तरह से ये नंबर हो गया बराबर, उस तरफ क्या है 21 है, चलिए ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर n वाली बात है, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, 6 क्या यहाँ पर जमा का n है, जमा का 6n है, कुछ नहीं है तो आगे जमा का है, 6 वाला क्या है जमा, ये क्या है जमा, तो कहने का टोटल कितना हो गया 16n, 16n ये क्या होगा टोटल हो गया जमा वाला। अच्छा माइनस का कितना है, माइनस का 9n है, तो उसको चलो कर देते हैं, यहाँ पे माइनस देखते हैं पहले, सेम टू सेम बराबर बाकी सब लिख देते हैं, ठीक है, वेरी गुड। देखो यहाँ पर ध्यान से करना क्या है, 16n में से 9n गया तो कहीं ना कहीं कितना बचा यहाँ पर, इसको सीधा लिख देता हूँ मैं, 16n में से 9n गया तो 7n, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 7 है सेम टू सेम। अच्छा 21 रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम, तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर 12 है उस जाकर उधर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, ये आ गया 12 गुणा में, तो कहीं ना कहीं जब ये गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 2 252 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा n रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम, 7 यहाँ पर क्या हो रहा था गुणा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग, तो जब इसके नीचे लाएंगे 7 और 7 से इसको काट देंगे तो कहीं ना कहीं n की वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, काट देना बेशक 36 निकलेगा, भाग करने पर n की वैल्यू ही निकलेगा। कर हमने कुछ नहीं है, सब बड़ी सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं n वाले की तरफ करते हैं, n वाला यहाँ पर था एक तरफ, ठीक है। n वाले को हम पहले देखेंगे क्योंकि n वाले को हम n किसी नंबर में n नहीं लगा सकते, हालांकि अगर कोई मान लो भिन्न में है बेशक नीचे सेम ना हम सेम कर सकते हैं, कोई भिन्न में नहीं है फिर भी हम भिन्न में कर सकते हैं, हम कुछ चीज़ें बदल सकते हैं, भिन्न में कर सकते हैं, भिन्न वाले को जोड़ सकते हैं, लेकिन हम किसी n को हटा सकते हैं या लगा सकते नहीं है। तो n वाले को पहले जोड़ना है एक तरफ और एक तरफ कर देना है, और सिंपल वाले को जोड़ के एक तरफ करना है, फिर n वाले को हम जोड़ सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, हमको आता है, और हम सिंपल नंबर को भी आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होगा।
तो बच्चों अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पर देखो क्या है, इसमें है x, ठीक है, इसमें है x, इसमें x, इसमें x और इसमें x। तो ऐसा मत कभी सोचना है भाई भिन्न वाले को तो हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन सिंपल को नहीं कर सकते। अरे सिंपल वाले को भी कर सकते हैं, हमको पता ही है ना, कोई सिंपल नंबर को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो बटे में लगा देंगे, ठीक है। तो अभी x हमको नहीं पता किसी में कोई पॉइंट वाला नंबर है, x की वैल्यू क्या आएगी, है ना, कोई सिंपल नंबर आएगी, कोई पॉइंट वाला आएगी, कोई भिन्न आएगी, हमको नहीं पता। तो हम एक सिंपल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे और उसके बटे में हम खुद से लगाएंगे 1, ठीक है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर 1 लगा दिया हमने 1, ठीक है। अभी एक तरफ रहेगा, मान लेते हैं इसी तरफ रहेगा तो x बटे में 1 यहाँ पे रहेगा, इसको यही भी इसी तरफ ये चलिए, ठीक है, माइनस का 8x बटे में 3, ठीक है। अब जब वो उस तरफ से इस तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं जो निशान है ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5x बटे में आ जाएगा 2 बराबर रहेगा सेम टू सेम, उधर क्या रहेगा यहाँ पर 17 बटे में 6, ये जो यहाँ पर क्या है 7 जमा का ये जाके उधर हो जाएगा घटा। तो कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है 3, ये क्या है 2, यहाँ पर क्या है 1। तो हम इसको नीचे क्या सेम चीज़ कर सकते हैं, हम कहीं ना कहीं 6 बना सकते हैं, क्योंकि 3 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो बन जाएगा 6, तो ऊपर भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा 2 को 3 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा 6, ऊपर भी कर दूंगा। ये 6 बनाना है तो इसको 6 से ही गुणा करना पड़ेगा, 1 को तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए नीचे से हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे तो से हो जाएगा, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 3x, सॉरी 6x, 6 को x से गुणा करें तो 6x, कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। माइनस रहेगा सेम टू सेम, 8 दूनी हो जाएगा 16, x रहेगा सेम टू सेम, चलिए ठीक है। जमा रहेगा सेम टू सेम, 4 5 रहेगा 15, 15 रहेगा सेम टू सेम, x रहेगा सेम टू सेम, चलिए ठीक है। अब आगे देखो बराबर रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम, यहाँ पर क्या बचेगा बटे में 1 आ जाएगा, चलिए ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 बनाना पड़ेगा ताकि नीचे सेम हो जाए, ताकि मैं ऊपर वाले को फिर जमा या घटा कर सकता हूँ, बिना नीचे वाले सेम करे ऊपर में जमा या घटा नहीं कर सकता हूँ और ये क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करूँगा कि यहाँ पर नीचे कर दूंगा 6 से गुणा, ऊपर कर दूंगा 6 से गुणा, नीचे जब 6 से गुणा करूँ तो यहाँ पर 6 ही बन गया है ना। अच्छा तो ऊपर क्या बना भाई, ऊपर बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर तो रहेगा 17, यहाँ पर रहेगा माइनस माइनस सेम टू सेम, यहाँ पर रहेगा 42, 7 छक्के 42, ठीक है। तो यहाँ पर वो आ गया, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, 6x क्या यहाँ पर जमा वाला है, कुछ आगने वाला जमा वाला है, और ये क्या है 15x क्या है वो भी जमा वाला है। तो 6 और 15 टोटल कितना हो गया 21। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर 21x, माइनस वाला कितना है माइनस का 16x है, चलिए इसको बाद में माइनस करेंगे, बटे में क्या आएगा 6, ठीक है। अच्छा 42, 17 में से 42 जा नहीं सकता, कहीं कहीं 42 में से 17 चला जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 25, ठीक है, बटे में आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 25 बचा है क्या प्लस का बचा है कि माइनस का बचा, अब देखो यहाँ पर जो बड़ा वाला था वो था 42, वो क्या था माइनस का, तो 42 में से माइनस के 42 में से 17 गया तो बचा कितना 42 में से ही बचा कुछ हिस्सा। अब जो हिस्सा बचा क्योंकि माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा वाला क्या था माइनस का था, तो जो बचा हुआ है वो भी माइनस का बचेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर 21x में से 16x गया तो बचा यहाँ पर कितना 5x, तो लिख देता हूँ यहाँ पर 5x में 5x मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलिए ठीक है। अब ये 5x क्या रहेगा जमा का, क्योंकि 21 क्या था जमा का, तो 16 गया तो बचा किस में का 21 में का ही बचा, तो 21 में का 5 जमा का बचेगा, ठीक है। बचे में रहेगा यहाँ पर 6 से यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का 25 बटे में रहेगा 6, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, अब थोड़ा सा बच गया, यहाँ पर ध्यान से देखना 5x, देखो हमको क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो बाकी सब जो यहाँ पर फालतू में उनको उधर भेज देंगे, लेकिन उधर है क्या पहले से, उधर यहाँ पर है माइनस का 25 बटे में 6, ये पहले से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 6x को क्या कर रहा है, यहाँ पर भाग कर रहा है, हालांकि खुद प्लस का भी है बट कहीं ना कहीं x के साथ क्या कर रहा है भाग, तो यहाँ पर क्या करेगा गुणा, किसको करेगा इस नंबर को, तो ऊपर ही करेगा गुणा, आपको तो पता है एक सिंपल नंबर हमेशा भिन्न वाले को ऊपर करते हैं, क्योंकि उसके बटे में 1 लाएगा तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से ही गुणा करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया, ठीक है, बटे में लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है 5x के साथ क्या कर रहा है यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो हम जब ले आएंगे यहाँ पर तो ये करेगा भाग करेगा, मतलब उस नंबर के नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो मैं इसको भाग नहीं करूँगा या फिर यहाँ पर गुणा नहीं करूँगा, इसको काटूंगा क्योंकि कट रहा है बहुत सारी चीज़ें आपस में, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले से भाग हुआ तो ऊपर वाले से 6 से भी भाग हुआ तो इससे ये कट गया, हाँ कट गया। 5 के बाद में 25 आता है, कितने पर आता है 5 पर, तो कहीं ना कहीं ऊपर रह गया 5। अब क्योंकि 5 रह गया माइनस भी तो है, माइनस को कटा है नहीं तो माइनस का निशान भी बचेगा, और कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू कितनी आएगी इस तरह से इतनी आएगी। बड़ी समझ से बात है, हमने क्या किया भाई एक्स वाले को किया एक तरफ, दो एक तो था ही, एक तीसरा भी लिया है, इसको कर दिया उधर, उधर सॉल्व कर दिया, इसको कर दिया इधर, इधर सॉल्व कर दिया, बटे में नहीं थे तो बटे में कर दिया, कर सकते हैं ना बटे वाले, तो हम भिन्न वाला आपको चैप्टर आता ही होगा, भिन्न वाले कैसे करते हैं आपको पता ही है, नहीं पता तो एक बार बच्चे प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बच्चों चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी उसकी तरह है लेकिन थोड़ा सा उससे सिंपल, देखो कैसे यहाँ पर क्या है, ये जो x है ना, ये x एक नंबर ये वाला नहीं, ये पूरा ही एक संख्या है, जैसे हम p बटे q में देखते थे ना, p अपॉन q में, तो यहाँ पर क्या होता था 3 बटे में 4 हमने देखा। अच्छा 3 के साथ साथ x भी लेते थे, सेम ऐसे ही ये है 3 जमा में x बटे में 4, तो ये पूरा क्या है एक ही नंबर मानो, उसको एक भिन्न मानो, ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से 3 इसके साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर भाग कर रहा है, तो कहीं ना उसको उधर भेज देंगे, गुणा करेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही x के साथ ये क्या कर रहा है 5 क्या कर रहा है, यहाँ पर भाग कर रहा है, उसको उधर भेज देंगे, क्या करेगा वहाँ पर जाकर गुणा करें, जो भी होगा वहाँ पर वो, ठीक। दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ पर ये पूरा क्या है एक्स वाला नंबर है, ये भी क्या है एक्स वाला नंबर, तो इस एक्स वाले नंबर को एक्स वाले के पास ले आओ और यहाँ पर लाके घटा कर दो। देखो मैं करके आपको दिखाता हूँ, x माइनस का 5
बटे में रहेगा यहाँ पर 3, ठीक है। ये नंबर पूरा यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का कौन सा हो जाएगा, माइनस का ये पूरा बोले तो x माइनस का 3 बटे में 5, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक तो ये हो गया ये तरीका जहाँ पर आप बराबर का दूसरी तरफ रखोगे 0, इन दोनों को आप करोगे क्या, नीचे वाला सेम करोगे, उस वजह से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रहे ऊपर जब गुणा होगा तो इन दोनों से वो नंबर गुणा होगा और यहाँ पर 5 इन दोनों से गुणा होगा। उसके बाद फिर आप ऊपर लोग घटा कर दोगे, जमा कर दोगे, फिर जो बच जाएगा x के साथ वाला नंबर उन सबको धीरे धीरे करके उधर भेज दो और कहीं ना कहीं आपका x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करना, मैं दूसरी तरीके से करके दिखाता हूँ, मैं बताऊंगा कि मैं उस तरीके से क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से 3 यहाँ पे क्या करें, इसको भाग करें तो उसको उधर भेजता हूँ, तो इधर क्या बच जाएगा यहाँ पर x माइनस का 5, तो x माइनस का 5 बच गया यहाँ पर। चलिए ठीक है, 3 उधर गया तो भाई गुणा कर दिया, किसको कर दिया, यहाँ पे जो था यहाँ पे क्या था x माइनस का 3 था, ठीक है, बटे में 5 भी था। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, भाग, इसको उधर भेजे तो ये जाके उधर क्या करेगा, गुणा, किसको करेगा गुणा, उधर जो होगा उधर कौन अब है, x माइनस का 5 है तो उसको यहाँ पर ये जो 5 जाएगा ये जाके उसको कर देगा यहाँ पर गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3 x माइनस का 3 और उसको 3 से गुणा करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। अच्छा, आप जब अगली क्लास में पहुंचोगे यानी कि 9th क्लास में, तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों को मिलने को देखने को मिलेगा जहाँ पर एक भिन्न वाला बटे भिन्न वाले के बराबर, तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे भिन्न वाली चीज़ें हैं। और भिन्न वाली चीज़ों में क्या होता है ना, जमा या घटा करते हो, नीचे एक अलग स्टेप करके हमको नीचे वाला सेम बनाना पड़ता है, उसके बाद जमा घटा करते हैं। डायरेक्टली जमा घटा नहीं कर देते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर बार भिन्न हटाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने भिन्न नहीं लिया है, भिन्न में ही सॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं आपको पहले नीचे सेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद घटाना पड़ेगा, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो जो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आप आर पार गुणा कर दो, उसको कहते हैं वज्र गुणन, आर पार गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ये वाला यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग, तो ये जाके उधर गुणा करेगा जो भी होगा। अब वहाँ पर बचेगा क्यों, 5 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 5 इधर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब आओ उसको करते हैं गुणा, क्योंकि हो जाएगा आसान, क्योंकि इसमें भाई भिन्न है ही नहीं, तो नीचे वाला अंश है नहीं, हर है ही नहीं, तो हर को सेम बनाने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा इसमें घटा सकते हैं। तो आओ चलो पहले गुणा कर देता हूँ, 5 को x से गुणा कर तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, 5 को 5 से गुणा कर तो माइनस का 25, माइनस इनको सेम रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा 3 को x से करेंगे तो 3 को x से कर दिया 3x। देखो इन दोनों को पहले माइनस कर देता बट माइनस होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो अब हम आगे कर लेते हैं, हम लोग आगे क्या करना है, गुणा करना है, किसको करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले को, ब्रैकेट के अंदर ही दोनों चीज़ है, तो कहीं इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से 3 को x से गुणा किया 3x, माइनस रहेगा 3 सेम को सेम, 3 को 3 से गुणा यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इसको इधर ले आते हैं, तो 5x यहाँ पर आएगा, 3x इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या ये प्लस का खुद में अपने आप में, ठीक है, बराबर सिर्फ क्या यहाँ पर माइनस करना, जिस नंबर के आगे जो निशान होता है वो नंबर वैसे ही होता है, तो ये क्या पर माइनस का 9, 25 यहाँ पर क्या है माइनस का, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो हम 25 के आगे प्लस का निशान लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्लस करेंगे, बस 25 के आगे प्लस का निशान लगाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5x में से 3x गया तो बचा यहाँ पे कितना 2x, और यहाँ पे कितना बच गया 25 में से 9 गया तो कहीं ना कहीं 16 बच गया। हम घटा के बेशक देख लेना। अब जो 16 बचा है किसमें का बचा है 25 में का, तो 25 क्या था पूरा जमा वाला, तो जो बचा हुआ है वो भी क्या बचेगा जमा वाला, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए, हम क्या करते हैं 2 को उधर भेज देंगे तो कहीं ना कहीं 16 बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर 2 से इसको भाग कर देते हैं, क्योंकि हर से अंश को भाग कर देते तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 आ जाता है, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाए यहाँ पर 8, और यही क्या होगा आपका यहाँ पर आंसर होगा। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर भिन्न में था कोई बात नहीं, 2 नंबर को आप ऐसे लेकर कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं हम चाहें तो भिन्न हटा सकते हैं। यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा था, देखो ये 5 के साथ भाग हो रहा था, ये मैंने नहीं देखा, पहले x के साथ भाग हो रहा था इसलिए उधर भेज दिया, गुणा होने लगा, x के साथ भाग हो रहा था ना तो उधर भेज दिया गुणा होने लगा, किसके गुणा होने लगा, जो भी वहाँ पर वो पूरे के, ठीक। अच्छा पूरा यहाँ पर 5 भी तो था, बट 5 को हटा दिया ना मैंने, 5 को इधर ले आया, तो उस हिसाब से 5 तो है ही नहीं, तो इसलिए बस ऊपर वाले से गुणा होगा, समझे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन था। चलिए 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों अब आज को यहाँ पर 5वें क्वेश्चन के अंदर, 5वें क्वेश्चन में यहाँ पर उससे थोड़ा सा बड़ा दिखा, लेकिन हाँ 4थे क्वेश्चन की तरह नहीं है ना, उसको हम तरह उसकी तरह करेंगे, ठीक है। तो आप तो ध्यान से करना कि हम टी, हमको पता है यार टी वाले हम क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं टी वाला संख्या को, है ना। तो ये एक टी वाला संख्या है क्योंकि टी इसमें, एक टी वाला ये और एक टी वाला इधर है छोटा सा, ठीक है। इसके बटे में लगा देंगे, भिन्न का बन जाएगा, इसके में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको इधर लाना पड़ेगा, है ना, घटा करने के लिए चाहे जमा करने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा, तो इसको इधर ही ले देता हूँ, बाकी सबको इधर ले आता हूँ यहाँ पर। तो 3t माइनस का 2 बटे में 4, इसको ही मैंने यहाँ पर उतार दिया, इसको भी यहाँ पर उतार दूंगा, माइनस का 2t माइनस का 3 अपॉन में 3, ठीक है। अच्छा ये माइनस का टी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का टी हो गया, जमा का टी हो गया, बराबर में 2 बटे में 3 हो गया। उसको मैं भाग नहीं कर, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में अभी बताऊंगा क्यों छोड़ रहा हूँ और क्या करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये बटे में इसको ये बटे में बना लिया, चलिए ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर नीचे सेम करना पड़ेगा ताकि हम ऊपर जमा घटा कर पाए, ठीक है। तो नीचे सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा कि भाई 3 को 4 बना सकता हूँ, नहीं, एक का तो कोई दिक्कत नहीं, एक को जितना बनाना उतने से ही गुणा कर दूंगा, 10 से बनाना 10 से गुणा करूँगा, 20 बनाना 20 से गुणा करूँगा। बात इन दोनों की है, तो देखो क्योंकि मैं इसको 5 बना नहीं सकता, इसको 2 बना नहीं सकता, है ना, तो कहीं ना कहीं मैं इसको 3 से गुणा करूँगा तो 12 बन जाएगा, 4 3 12, और इसको 4 से गुणा करूँगा तो 12 बन जाएगा। अब ये दोनों क्या बन रहे हैं 12, तो इसको सीधा 12 से गुणा कर देता हूँ ताकि सीधा 12 बन जाए, क्योंकि 12 कम 12, ठीक है।
अच्छा नीचे कर रहा हूँ गुणा तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा है कि नहीं? मुझे गुणा करना पड़ेगा। नीचे कर रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी गुणा करना किससे? पूरे से, है ना? पूरे से गुणा करना पड़ेगा। पूरे से गुणा अपना करना पड़ेगा किससे? 4 से। चलिए ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से इन जब नीचे गुणा करता हूँ तो नीचे तो आ जाता है भाई 12। चलिए ठीक है, मान लिया मैंने। ओके वेरी गुड। अच्छा ऊपर मुझे किससे गुणा करना है? 3 से। तो क्या गुणा कर दूँ? आपकी मर्ज़ी, आप उसी तरह डायरेक्ट यहाँ से गुणा करके यहाँ पे लिख सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ कि 3 यहीं पे रखता हूँ और बाकी लिख लेता हूँ किससे गुणा करना है। 3 को करना है गुणा 3t माइनस के 2 इस पूरे से गुणा करना है 3 को। ओके, ओके। अब अगला क्या यहाँ पर माइनस करना है किसको? फिर इसको और इसको किससे गुणा करना है? 4 से। तो 4 से गुणा करना है किसको भाई? 2t माइनस का 3। चलिए ठीक है, जमा सेम टू सेम। 12 को किससे गुणा करना है? t से। तो 12t सीधा ही लिख देता हूँ, उसमें क्या ब्रैकेट लगाऊंगा यार, एक ही चीज़ है। चलिए ठीक है, बराबर रहेगा यहाँ पर 2/3 सेम टू का सेम। चलिए ठीक है, यहाँ पर गुणा करके लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 को से गुणा करो, 3 3 9, तो 9t हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। नॉट नहीं हो रहा आपके 3 को इससे करूँगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 को मैं इससे करूँगा तो यहाँ पर 8t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो 2 है ये क्या है? प्लस का है, लेकिन यहाँ पर जो 4 है ये क्या है? माइनस का। तो जब माइनस वाला चीज़ किसी प्लस वाले से गुणा होगा या कभी भी कोई 2 नंबर में से, चाहे वो भिन्न हो, चाहे पॉइंट हो, चाहे वो माइनस वाले हो, चाहे प्लस वाले कोई पूर्णांक हो, चाहे कुछ भी हो, कभी 2 नंबर में से अगर एक वाला माइनस है तो आपका आंसर भी माइनस आएगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला। अगर दोनों माइनस है तो कट जाएगा, दोनों प्लस है तो फिर भी प्लस ही आएगा, दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा? कट के फिर माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों मेरी बात समझे होंगे। यहाँ पर एक जगह माइनस है तो माइनस आपका आंसर अभी उतर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 4 माइनस वाला आप इतना आप पढ़ चुके हो 7वीं क्लास में कि भाई नंबर के आगे निशान होता है उसका भी उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, माइनस के 4 को माइनस के 3 से गुणा करूँगा क्या होगा? यहाँ पर 4 त्रिके हो जाएगा यहाँ पर 12। चलिए ठीक है, 12 कर देते हैं। अच्छा माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस का। चलिए ठीक है, और फिर उसके आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 12 सेम टू सेम, इसमें कुछ गुणा होना है तो 12t सेम टू सेम हो जाएगा। सिर्फ क्या है यहाँ पर 2/3। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर बस सबके बटे में क्या होगा? यहाँ पर 12। लेकिन बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या, यहाँ पर जमा है तो हम जमा का निशान लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन अलग होगा तो आपका आंसर गलत होगा और आपको सोल्यूशन भी पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर जमा तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी जमा, मतलब कि मतलब यहाँ पर भी जमा, मतलब कि मतलब यहाँ पर भी देखो माइनस वाला नंबर प्लस वाले नंबर से गुणा होता है 4 त्रिक 12 माइनस इनवर्स में आप उतरेगा तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर होगा माइनस का होगा। इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें भी क्या करें, हम जो ऊपर वाले हैं ना टी वाले सबको एक तरफ कर लेते हैं, जमा या घटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 9 क्या, यहाँ पर 9 क्या है? यहाँ पर प्लस का टी है। ठीक है, यहाँ पर और क्या है? माइनस का 8t, तो एक प्लस का एक माइनस को घटा देंगे, है ना? जाहिर सी बात है। 9 में टी में से ये वाला टी जाएगा पर साथ साथ लिख लेते हैं पहले, है ना? तो 9t सेम का सेम माइनस का 8t और कौन सा टी वाला? एक ही है, तो प्लस का 12t एक तरफ ले लिया। अभी करते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, माइनस का यहाँ पर 6 है और यहाँ पर माइनस का 12 है। चलिए ठीक है, बटे में इन सब का यहाँ पर 12 है, बराबर में कितना है? 2/3 है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा 9 में से ये 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1t प्लस वाला 1t। ठीक है, क्योंकि 9 क्या था प्लस का, तो जो बचेगा वो भी क्या हो जाएगा? प्लस का 1t। ठीक है, अच्छा 1t में 12t मिल जाएगा तो हो जाएगा 13t। चलिए ठीक है, माइनस का 12 माइनस का 6 तो टोटल हो गया कितना? माइनस का 18। मैंने बताया था जब दो माइनस वाले नंबर होते हैं तो आपस में घटा नहीं करेंगे। ऐसी बात है, भी माइनस वाली भी माइनस वाली, तो टोटल माइनस वाला कितना हुआ? इस वजह से हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो 12 से रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम बराबर को उस तरफ क्या पे 2/3। चलिए ठीक है, अच्छा 12 यहाँ पर क्या कर रहा है? भाग कर रहा है टी को, तो उधर जाकर क्या करेगा? गुणा करेगा, तो यहाँ पर रहेगा 13t माइनस का 18 सेम टू सेम बराबर को उस तरफ यहाँ पर 2/3। 12 यहाँ पे क्या कर रहा है? भाग, तो वहाँ पे जगह करेगा गुणा, तो गुणा करते हैं तो हमेशा ऊपर ही करते हैं, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। चलिए ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो अब भाग करें तो कहीं ना कहीं 4 के पाड़े में तो ये सॉरी 3 के पाड़े में तो ये कट ही जा रहा है, 12 तो आ जा रहा है 4 पर, इसको इससे नहीं काटेंगे बच्चे, ये तो गुणा में आ रहा है, भाग थोड़ा हो ही नहीं रहा है, तो 3 ही तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से भाग हो रहा है 12 से, तो मैंने 12 से काट दिया, यहाँ पर आ गया 4 और 4 दूनी होता है कितना? 8, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर 8 लिख दूंगा, यहाँ पर रहेगा 13t सेम का सेम। अच्छा यहाँ पर क्या 18 क्या करें? यहाँ पर कुछ नहीं, तो उसको उधर भेज देते हैं, कहीं ना कहीं मुझे टी की वैल्यू चाहिए, सिर्फ टी मुझे चाहिए किसके बराबर है, तो बाकी सब उधर भेज दूंगा, है ना? तो यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर 4 तरीके 8 हो गया था। चलिए ठीक है, घटा का 18 यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? जमा का 18, तो जमा का यहाँ पर आ गया 18। ठीक है, तो जमा करने पे कितना आ जाता है? मैं यहाँ पे ले देता हूँ बच्चे, यहाँ पे 13t सेम टू का सेम और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? कहीं ना कहीं यहाँ पे 26 हो जाएगा। 18 और 8 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टी की वैल्यू चाहिए तो मैं 13 यहाँ पर जो गुणा हो रहा है वहाँ पे जगह क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो 13 यहाँ पर आ जाएगा, 13 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा टी की वैल्यू 2। ठीक है, कुछ इस तरह से बच्चे सॉल्व हुआ, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा था नहीं। हमने क्या था भाई, भिन्न वाले थे और टी वाला था, एक टी साइड में था उसको ले इधर लिया, नीचे वाला सेम किया, उस वजह से गुणा वुणा किए। यहाँ पे माइनस वाइनस का ध्यान रखना। उसके बाद समान पद वालों का आपस में जमा घटा किए, असमान वालों का आपस में जमा घटा किए, फिर एक एक करके उधर उधर भेजते गए और टी का छुच्छे सिर्फ टी यहाँ पर रख दिया और हमको पता चल गया भाई टी किसके बराबर है। ठीक है,
तो बच्चों अब आ चुके हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन के अंदर, जो कि यहाँ पर छठा क्वेश्चन है। हालाँकि इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में बहुत सारे क्वेश्चन और भी कई सारे क्वेश्चन हैं बाकी, लेकिन वो सब जो है क्वेश्चन वो सेम तरह के क्वेश्चन है, एक तरीके के क्वेश्चन। तो वो सब क्वेश्चन आपको अभी इस वीडियो के आखिरी में डिस्प्ले में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो भिन्न वाले सब है ना, तो कहीं ना कहीं ये एक नंबर है एम वाला, एक ये नंबर है एम वाला, एक ये नंबर है एम वाला, तो इसके बटे में लगा दिया, ले वही लगा दिया। कहीं ना कहीं ये भिन्न वाले, इन सबको करता हूँ भिन्न वाले एक तरफ, जोड़ता हूँ घटाता हूँ, उसके बाद एम की वैल्यू निकाल देता हूँ, सिंपल है ना। तो यहाँ पर रहेगा M1 एम के बटे में एक रहेगा सेम टू सेम, ये रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम M-1 बटे में 2, ठीक है। ये जो इधर था यहाँ पर क्या था, माइनस के साथ था, ये पूरा ही नंबर एक ही चीज़ है ना, पूरा क्या नंबर एक जैसा मत समझना कि M है सिर्फ 2 है, नहीं, ये पूरा क्या है हमारे लिए, हमारे नज़रों में एक है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर पूरा यहाँ पर क्या है माइनस का, इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो इधर आ गया, तो यहाँ पर हो गया प्लस का कितना हो गया M-2 बटे में हो गया 3, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बराबर को उस तरफ यहाँ पर 1, ओके वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नीचे करना है सेम, ताकि मैं ऊपर वाले जमा घटा गुणा भाग कर सकूँ, ठीक है। तो नीचे कैसे सेम करूँ, तो भाई देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 2 है, ये 3 है, तो कहीं न कहीं इन सब तीनों का एलसीएम लोगे, या फिर आप इस तरह से सोच सकते हो कि भाई मैं इन दोनों को क्या बना सकता हूँ, 6 बना सकता हूँ। कहीं न कहीं अगर मैं इसको गुणा कर दूँ 3 से, तो 3 दूनी 6, और इसको गुणा कर दूँ 2 से, तो 3 दूनी 2 तिरके 6, बात एक ही है। अब इसको 6 बनाना है तो इसको 6 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 है ना, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर गुणा करना पड़ेगा किससे, 3 से, ध्यान रहे ऊपर गुणा करना है 1 से नहीं, पूरे से। यहाँ पे पूरे से गुणा करना है, किसको करना है 2 से, चलिए ठीक है, गुणा कर देते हैं फटाफट से। तो आ जाएगा भाई यहाँ पर नीचे, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, मान लिया हमने। अच्छा ऊपर कितना आएगा 6m, जो कि कहाँ से आया, यहाँ से आया, वेरी गुड। ये माइनस करेगा सेम टू सेम। अच्छा मुझे 3 से गुणा करना है इन सब से, तो मैं अभी गुणा नहीं करूँ, बस ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, मतलब 3 यहाँ पे लिख दूंगा। अब मुझे गुणा करना है किससे, M-1 से गुणा करना है इसको, ठीक है, जमा में। और क्या गुणा करना है भाई, 2 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है, M-2 ऐसे गुणा कर सकता हूँ। आप डायरेक्ट वहाँ पर गुणा करके लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर तो सिंपल था तो मैंने गुणा कर दिया। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं गुणा करके आपको दिखाऊंगा ही, ठीक है, बराबर में रहेगा 1, चलिए ठीक है। अब फटाफट से इसको गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करता हूँ, सिंपल सिंपल करके लिखते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रहेगा 6m sin 2 तो यहाँ पर दिया हमने 6m sin 2, ये -3 गुणा हुआ m से, तो माइनस का कहीं ना कहीं माइनस का 3m आ जाएगा। माइनस का 3 माइनस के 1 से गुणा हो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 एकम हो जाएगा 3, ठीक है। जमा रहेगा सेम टू सेम, 2m से गुणा करेंगे तो 2m हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। माइनस का 4 क्यों होगा भाई, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, और माइनस कहीं ना कहीं दोनों में से एक में माइनस था तो माइनस उतर गया। अगर दोनों नंबरों में माइनस होता, कोई भी 2 नंबर में आप गुणा कर रहे हो, अगर दोनों में माइनस है, दोनों के माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है, गुणा कर रहे हैं तब। अब कोई से भी नंबर बोले तो पॉइंट वाले नंबर हो सकते हैं, भिन्न वाले नंबर हो सकते हैं, सिंपल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वो काम होता है, ठीक है। बटे में आ जाए यहाँ पर इन सबके कितना 6 आ जाएगा, चलिए ठीक है। बराबर में उस तरफ कितना 1 आ जाएगा, वेरी गुड। अच्छा अब उसको और सिंपल करूँ तो यहाँ पे देखो 6m में से 3m गया तो कितना बचा, 3m बचा। अब 3m में और एक और m वाला चीज़ है यहाँ पर 2, तो 3 2 हो गया 5, तो कहीं ना कहीं m वाले से सब मिलके हो जाएगा यहाँ पर 5m होंगे, ठीक है। जमा घटा को सब करके 5m हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर जमा का, ये क्या हो गया घटा का 4 है, तो क्या हम घटा करें क्या जमा करें, क्या देख कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो नंबर है क्या माइनस वाला है, ये वाला नंबर क्या यहाँ पर प्लस वाला है, ठीक है। तो कहीं एक माइनस का एक प्लस का, जब एक माइनस का एक प्लस का होता है तो हम करते हैं घटा हर बार, चाहे कोई सा भी नंबर प्लस माइनस का हो। अगर एक माइनस का एक प्लस का कुछ अलग अलग है तो हमेशा हर बार हम क्या करते हैं घटा। जाहिर सी बात है 3 में से 4 घटेगा नहीं, 4 में से 3 घटेगा, तो 4 में से 3 घट गया तो कितना बचा यहाँ पर 1 बचा, चलिए ठीक है लिख देता हूँ। अब एक क्या है प्लस का बचेगा माइनस का, देखो बड़ा वाला नंबर क्या था यहाँ पर माइनस का, तो जो ये बचेगा ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। बटे में आ जाएगा 6 सेम टू सेम, बराबर में रहेगा 1, ठीक है। अब आगे का मैं जो है यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, 6m माइनस का 1 रहेगा सेम टू सेम, बराबर उस तरफ 1। यहाँ पर जो 6 क्या कर रहा है, इससे भाग कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा गुणा करेगा, किसको गुणा करेगा, इस वाले को, तो उसके साथ गुणा करेगा, कुछ इस तरह से गुणा कर दिया भाई, ठीक है। गुणा कर दिया, कौन कर दिया भाई 6 कौन सा, यही वाला 6 है जो इसके साथ भाग कर रहा है, उधर जाके गुणा कर दिया किसके साथ, उसके साथ जो उधर जो कुछ होगा उसके साथ। तो उधर क्या था 1 था, तो 1 के साथ ये क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो इधर क्या था कितना बचेगा 5m माइनस का 1 बराबर में 6 कम 6, ये यहाँ पर क्या है 1 माइनस का है, उधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5m रहेगा इधर ही सेम टू सेम, बराबर में उधर क्या हो जाएगा 6, और ये जब यहाँ पर माइनस का हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाएगा 5m बराबर में हो जाएगा यहाँ पर ये 7, m की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बटे में 5, कुछ इस तरह से बच्चे यहाँ पर m की वैल्यू आएगा। ध्यान रखना इस बात का कि पहले हम जो m के दूर है उसको और दूर करते हैं, उसके बाद m के पास हो, पहले ऐसे मत करना पहले 5 को भेज रहे हैं, नहीं, पहले जाएगा 1, क्योंकि इसके दूर है, दिख ही रहा है, ये तो चिपका हुआ है, थोड़ा सा दूर पे है, तो कहीं पहले दूर दूर दूर, उसके बाद फिर नज़दीक वाले भी दूर कर देंगे, और लास्ट में हमारा m का वैल्यू निकलेगा जो कि ये निकलेगा, ठीक है। करा मैंने कुछ नहीं है, बस भिन्न वाले को, यानी कि जो m वाले हैं भिन्न वाले, उनको एक तरफ लाया, भिन्न में किया, जो नहीं था भिन्न में किया, और भिन्न वाले को मैंने करना चाहा जमा घटा, कैसे करना चाहा भाई नीचे वाला सेम बनाया, और जमा घटा मैंने किया, ध्यान से चीज़ें गुणा वुणा की, यहाँ पर माइनस का ध्यान रखा, और समान पदों को जमा घटा किया, बाकी सब उधर भेज दिया, m की वैल्यू निकाल गया। बड़ा सिंपल सा नंबर है, बस हाँ क्वेश्चन ऊट पटांग से दिए जाते हैं, नंबर बदल दिए गए और कुछ नहीं, इस पूरे चैप्टर में कुछ है नहीं, और मुझे इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी भी नहीं है। अगर आपको देखनी है इंट्रोडक्शन वीडियो तो आप 7वीं क्लास का चैप्टर देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है।
अगले सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो के अंदर अगला डिस्प्ले में मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Ladies and gentlemen, step right up for another amazing banger by Lex Blaze and Daddy Paul. Touchdown to Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geek, yo. Need to get go with